से मोहब्बत की जाती है उसको भी तो सच्चा होना चाहिए ना। एक फोन कॉल पर हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अदील ने भी ये बात क्लियर कर दी थी ना। बड़ी भी क्या सारा दिन यहीं पड़ी रहोगी? खाना कौन पकाएगा? बेटी वो मैं जरा ये बेटी बेटी क्या लगा रखा है? मैं कोई तुम्हारी बेटी बेटी नहीं हूँ। और जरा जबान संभाल के बात किया करो मुझसे। कैसा मेरा नसीब है कि प्लीज अनीला पे इल्जाम तराशी बंद कर दो। अरे भाई ये इल्जाम नहीं है फराजी, आप ठंडे दिमाग से सोचे तो सही। अब्बा वो आज खाना नहीं बनाया अम्मी ने या रूबी ने? वो रूबी अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई है और माँ की तुम्हारी अचानक तबीयत खराब हो गई है। यानी आज फाका करना पड़ेगा। तुम ये बताना पसंद करोगी कि तुम्हारा सलीम से क्या वास्ता है? नहीं पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। हाँ, मगर तुमने तो मुझे बड़े बड़े बंगलों के ख्वाब दिखाए थे ना। तो जान, अगर मैंने वो झूठ ना बोला होता तो तुम क्या मुझसे शादी नहीं करती? यानी किसी की अननोन कॉल पर किसी से कुछ भी सुन के हम यकीन कर लें? नहीं करें यकीन, भुगतना तो आप लोगों को ही है। शगुफ्ता थोड़ा रहम करो। अब मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी ना, पर वैसे भी मेरा मुंह पे मीठा बनने की आदत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छी सहेलियां बन के रहें। वो जो बड़ी मालकिन है ना, वो आपके खिलाफ ना इसके साथ उल्टी सीधी बातें करती रहती है। तो कोई बात नहीं, करने दो उन्हें। और जब मुझे कोई मसला नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हेलो हेलो मिस्टर अदील, क्यों फोन किया तुमने? सिर्फ यही कहने के लिए मैंने फोन किया है कि जो कहा है वो झूठ नहीं था। अच्छा, तो मैं कैसे मान लूं इस बात को? तुम खुद अपनी बीवी से तस्दीक कर सकते हो। और तुम्हें लगता है कि अगर उसने ये गुनाह किया होगा तो वो एतराफ करेगी? तुम कहोगे तो तुम्हें मैं हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स भी भिजवा सकता हूँ। और रिपोर्ट्स तो फेक भी बन जाती हैं आजकल। तो मेरा क्या चाहता है? तुम समझते रहो अली को अपना बेटा। You know what? तुमने मुझे उलझा के रख दिया। उलझने से बेहतर है कि बात को क्लियर कर लो। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, पूछो क्या पूछ रहे हैं। तुम्हें ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा? सेटिस्फेक्शन, सुकून, इत्मीनान। What? अच्छा एटलीस्ट ये तो बताओ कि तुम हो कौन? सिर्फ तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, वेल विशर। क्या हुआ? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस हद तक घटियापन पर उतर आएंगी। अच्छा, मेरा क्या कसूर है? किसी ने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल पे बोझ क्यों रखूं। तो ये बात तो सबको पता चलना चाहिए ना, इसलिए मैंने सबको बता दिया। कम से कम सबको बताने से पहले एक बार मुझसे हकीकत जानने की कोशिश तो की होती। अरे जाओ जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। मैं सब जानती हूँ कि अली सलीम का नाजायज बेटा है। शौकत, तुम थे सीढ़ियों पे? नहीं भाभी, अदील भाई गए हैं अभी अभी। अल्लाह खैर ही करे। दुआ है कोई बुरी खबर ना आए। इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएगी। अदील साहब ना बहुत अच्छे हैं, सबका ही ख्याल रखते हैं वो। पता नहीं रेशमा, इस घर को किसकी नजर लग गई है यार। जिसकी भी लगी है ना, अल्लाह उसका ना बेड़ा गर्क कर दे।
आमीन। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है। हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। हर एक खुशी अदील, अदील, अदील मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। अदील मुझे बदकिरदार कह रहा है। अदील, अदील, अदील का भरोसा मुझ पे से उठ गया। अदील को मुझ पे किनारे क्या कर दिया मैंने ऐसा? मैंने ऐसा क्या कर दिया अल्लाह पाक? ऐसा क्या कसूर है मेरे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अदील मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अदील मुझे इतना कुछ कैसे कह सकता है? वो ये कैसे कह सकता है कि अली सलीम की औलाद है? अदील, उससे मुझ पे यकीन नहीं रहा। हर एक खुशी है ओझल। क्यों अल्लाह पाक, क्यों? आप तो सब जानते हैं ना क्यों? सलीम का नाम मुझसे क्यों जोड़ा जाता है? आज तक सलीम का नाम मुझसे क्यों जोड़ा जाता है? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरा नसीब ऐसा क्यों है? हर दम रही भंवर में, पाया नहीं किनारा। हाँ माँ, मुझे चेक रिसीव हो गया था और मैं अपना अकाउंट खुलवा लूंगी कल। अरे बावली, मैंने तुम्हें इसलिए तो फोन नहीं किया ना। तो फिर किस लिए फोन किया? कहीं सरफराज अंकल ने तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? आमना, तेरे मुंह में खाक। जब बोलेगी उल्टा सुल्टा ही बोलेगी बस। तो फिर बताओ ना क्या बात है। अरे अनीला की मनोसियत सर चढ़ के बोल रही है। हैं? अब क्या कारनामा कर दिया उसने? लेकिन एक ना मजे की बात है, अदील जो है ना बस मनहूस से बज्जन हो गया है। बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे सुबह सुबह फोन कर दिया। अरे अरे अरे, मेरी पूरी बात तो सुन ले। बात पूरी सुनती ही नहीं है कि अपनी अकल झाड़ने लगती है। हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। पता है, मैं तुझे ये बता रही थी कि अदील ने ना सुन लिया था कि अनीला जो है ना सलीम के नाजायज बच्चे की माँ है। क्या? तो फिर अनीला की तलाक पक्की है? हाँ, आसार तो मुझे भी ऐसे ही लग रहे। और इसका पता तो तब चलेगा ना जब अदील होश में आएगा ना। अरे अरे, बस यही बताने के लिए तो तुझे फोन किया था। अब यही तमाशा देखने के लिए मैं नीचे जा रही हूँ। चल फिर बाद में बात करता। अच्छा माँ, सबसे पहले ना मुझे ये खबर जरूर सुनाना। हाँ हाँ, तुझे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? रख फोन। अच्छा सुन सुन सुन, ये बता, तेरे ससुराल वालों ने तुझे तंग तो नहीं करके रखा हुआ? नहीं, उल्टा मैंने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया है। शाबाश, अब पता चला तू मेरी बेटी है, शगुफ्ता की।
ये आज से तुम्हारा ऑफिस है? मेरा ऑफिस? मैं समझा नहीं शेर खान। ओ यार, हमने कोई अलजबरा का सवाल थोड़ी किया है। पर क्यों, किस लिए? ओ यार, अब हम लोग बिजनेसमैन बन गया है और बिजनेस के लिए ठिया यानी ऑफिस होना लाजमी है। यार वो तो सही कह रहे हो, मतलब कि आज से हम इस ऑफिस से अपना बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ, कैसा लगा अपना ऑफिस? बहुत ही शानदार यार। किससे लिया? ओ यार, ये ऑफिस हमने बहुत पहले से लेके रखा हुआ था। क्या हो गया, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस वजह से परेशान हूं? अब मुझे क्या पता, अब क्या अदील की वजह से तो नहीं? जाहिर है वो इस घर का इकलौता वारिस है, मैं उसकी हालत देख नहीं सकता हूं। वैसे हुआ क्या उसे? शायद उसने अनीला के मामले में कोई बात दिल पर ले ली है। तुम्हारी ये सुई बार बार अनीला पर आकर क्यों अटक जाती है? तुम जानती हो ना कि अदील उसे कितना प्यार करता है। इसीलिए तो कह रही हूं, जिससे मोहब्बत की जाती है उसको भी तो सच्चा होना चाहिए ना। एक फोन कॉल पर हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अदील ने भी ये बात क्लियर कर दी थी ना। वैसे हद से ज्यादा एतमाद भी इंसान को धोखा दे जाता है। उन दोनों का एक दूसरे पर एतमाद पत्थर पे लगी लकीर की तरह है, जिसमें कोई भी दरार नहीं डाल सकता। वैसे फराजी साहब, पत्थर पे भी दरारें पड़ ही जाती हैं। खैर, छोड़ो इस बात को, बस दुआ करो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे आप बेफिक्र हैं, मैं तो अदील के लिए हमेशा दुआ गो रहती हूँ। आखिर को वो मेरा भी बेटा ही है। मैं अदील से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि परेशान क्यों रहता है। हाँ, आप पूछ लीजिएगा। अदील को भी चाहिए कि वो आपको सब कुछ खुलकर बता दे। क्यों? तुम्हें खदशा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है? अब हाँ, हो सकता है कि बात अगर अनीला के मुतालिक हो तो शायद वो उसका पर्दा रख ले। कुर्सी तो बड़ी आरामदेह, आओ तुम भी बैठो ना। ओ नहीं यार, वो क्या है ना कि तुम पढ़ा लिखा है और हम थोड़ा जाहिल, तो बस दोनों मिलके बात को आगे बढ़ाएगा। हम दोनों किस तरह? डीलिंग हम करेगा और आगे का काम तुम संभालेगा। यार जबरदस्त शेर खान, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अब आएगा ना बिजनेस करने का मजा। और तुमको यकीन तो नहीं होएगा कि तुम बिजनेसमैन बन गए? सबसे बहुत मुश्किल से यकीन हो रहा है मुझे। तो बस ऑफिस में जिस चीज सामान का जरूरत है, यानी कंप्यूटर वगैरह, तुम उसको हमारे को लिस्ट बना के दो, हम ला के देगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सारी लिस्ट बना के दे दूंगा। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ बड़ी मालकिन, आप सर पकड़ के बैठी, मैं दुबा दूं तड़का लगा के? अरे तड़का ही लग गया है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हैं? ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तू सुन रही है। भाई मस्तानी जो तावीज दिया था ना, उसने काम वाम नहीं किया। मगर वो जो आपकी हालत, वो सिर्फ एक हवा का गोला था। ओ ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है जी। अब आप मलिक साहब को क्या बताएंगी? क्या बताऊंगी और क्या नहीं, उसको छोड़ो। लेकिन खबरदार जो तुमने किसी से कोई बात की, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, समझी? ना जी ना, मैं क्यों बताने लगी किसी को। और हाँ, सब पर यही जाहिर होना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूं अभी तक। और वैसे भी खामखा किसी को बताने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात की ना तुमने अकल की। भैया हम सबको पकड़ पकड़ के क्यों बताएं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बस जी, कभी कभी कर जाती हूँ तड़का लगा के। बस अब सोचना ये है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए।
आप तो जी बहुत होशियार हैं जी, कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगी। हाँ, होशियार तो मैं हूँ और हल भी मैं निकाल लूंगी। जाओ, जाके मेरे लिए चाय लेकर आओ। हल तो मैं निकाल ही लूंगी। अच्छा, मैं जरा मुरसलीन के पास जा रहा हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। रूबी बेटा, अब्बा जा रहे हैं, जरा बाहर का दरवाजा बंद कर लेना। बड़ी भी क्या सारा दिन यहीं पड़ी रहोगी? खाना कौन पकाएगा? बेटी वो मैं जरा, ये बेटी बेटी क्या लगा रखा है? मैं कोई तुम्हारी बेटी बेटी नहीं हूं, और जरा जबान संभाल के बात किया करो मुझसे। ठीक है। क्या ठीक है? दुल्हन को भूखा मारने का प्रोग्राम रखा हुआ है क्या? उठो और कुछ पकाओ मेरे लिए। लेकिन खाने में तो अभी बहुत टाइम है। मगर मुझे अभी भूख लगी है। जिसको भूख लग रही है वो खुद ही बाहर से खाना मंगवा सकता है। तुमसे मशवरा मांगा है? आप इतना तल्ख लहजा क्यों अख्तियार करी हैं भाभी? मेरी जबान, मेरा लहजा, मेरी मर्जी। तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। भाभी, इस घर के कुछ उसूल है। अच्छा, इस बंजर घर के भी कोई उसूल है? ठीक है, तुम्हारी माँ काम कर रही है तो तुम जाके कुछ पका लो। भाभी, मैं किसी की मुलाजमा नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हें बताती हूँ कौन किसकी मुलाजिम है। जान, अरे वाह, पिज्जा! पता है मुझे बहुत भूख लगी थी। मुझे पहले ही पता था, इसलिए वापसी में मैं लेता चला आया। मगर किस खुशी में? अरे जान, आज से हमने अपना ऑफिस स्टार्ट कर लिया ना। मतलब बिजनेस चालू? हाँ, बिजनेस चालू। कितनी अफसोस की बात है ना, कितनी नदीदी हो तुम। मतलब इंसान से पूछ लेता है कि मुझे खाना भी है कि नहीं खाना। ना बाबा ना, इस मामले में नो दोस्ती। तुम्हें खाना है दूसरा ले आओ। वैसे ना मैं दूसरा लेके आया था, वो मैंने अम्मा, अब्बा और रूबी को दे दिया। क्या? किससे पूछ के दिया है? जाओ वापस लेके आओ। जान, वो वैसे ही दे दिया। मतलब अब वापसी कैसे लेने जाऊं, बुरी बात है ना। बुरी बात तो ये भी है कि तुम मुझसे बिना पूछे उनको दे के आए। अच्छा ना, अब तो दे दिया जान, बात को यही खत्म करो। आइंदा नहीं होना चाहिए ये। नहीं होगा, एक पीस दे दो। तुम पूरा खा लोगी? नीचे जाके खाओ। अच्छा, बच जाए तो दे देना। हेलो। क्या हाल चाल है भाई? किसे ढूंढा जा रहा है? मैं अदील को देख रही थी, वो तो भी यहीं थे। कहाँ चले गए? वो तो ऑफिस चला गया। ऑफिस? क्यों, तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। मुझे तो लग रहा था आज वो ऑफ लेंगे। हाँ, मैंने ही भेजा उसे। घर में बैठकर तबीयत ठीक थोड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनीला, तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस पता नहीं अदील मुझसे किस बात पर नाराज है। I guess सलीम वाली बात पर। हो सकता है उसे शायद यकीन आ गया इस बात पर। पापा, आप खुद सोचें ना, मैं सलीम जैसे अजली दुश्मन के साथ कैसे ताल्लुक रख सकती हूँ? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो इंसानी दिमाग होता है ना,
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी कभी नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव समझने लगता है। पापा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनकी ये गलतफहमी कैसे दूर करूं। वक्त दो, वक्त के साथ खुद हो जाएगी। काश ऐसा ही हो। अच्छा ये बताओ, रेशमा की शॉपिंग कंप्लीट हुई? हाँ, अब रेशमा की तो पूरी तैयारी हो गई है शादी की। गुड, वेरी गुड। तुम क्या चुड़ैल की तरह रास्ता रोक के खड़ी हो गई हो? भाई आपको ना घर के मामलात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यार मुझे क्या जरूरत है, तुम लोग हो ना तवज्जो देने के लिए। भाई आपको पता भी है कि घर में क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? सब खैरियत तो है ना? भाभी का रवैया सही नहीं है हमारे साथ। क्यों? उसने क्या बोल दिया तुम्हें? अगर वो मुझे कहती तो मुझे बुरा ना लगता, लेकिन उन्होंने अम्मी से बदतमीजी की है। ये क्या कह रही है? उसकी ये मजाल। अब देखिए ना भाई, क्या बहू भी कभी अपनी सास के साथ ऐसा बिहेव करती है? तो अम्मी ने कुछ नहीं कहा? आप तो जानते हैं ना कि अम्मी कितनी मासूम है। उनकी तो तबीयत भी खराब हो जाती है तो भी वो कुछ नहीं बोलती। तुम फिक्र मत करो, मैं पूछूंगा अम्मा से। अब तो मुझे उनका सामना करते हुए भी डर लगता है। अब इतनी डरावनी भी नहीं है। मैं शक्ल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रवैये की बात कर रही हूँ। यार वो भी थोड़ी सी अक्खड़ दिमाग है, तुम बस ना उसकी सोच के मुताबिक उससे बात किया करो बस। मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश के चक्कर में मैंने अपने गाल पे हाथ छपवा लिया। तो बात इस हद तक पहुंच गई। देखें भाई, मैंने आपको तो ये बात बता दी है, लेकिन मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है कि मैं अब्बा से ये बात शेयर कर सकूं। ये तुमने अच्छा किया, मैं मामले को संभालता हूँ। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही हो मुझे? अदिल, एक बार मेरी बात सुने। आखिर आखिर आपके दिमाग में ये बात किसने डाल दी कि मैंने आपके साथ बेवफाई की है? और आपसे सलीम की बात किसने कर दी अदिल? किसी ने भी की हो, लेकिन यह बात गलत है कि तुमने हमें सलीम के बारे में नहीं बताया। क्या बताती अदिल? कुछ होता तो मैं आपको बताती ना। तुमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे इसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे। अदिल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। और तुमने जो किया, क्या वो तुम्हें अच्छा लग रहा है? प्लीज अदिल, प्लीज, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने कोई गलत हरकत नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो ये सोचकर भी घिन आ रही है कि तुम हमारे ही घर में सलीम के साथ। मेरा अल्लाह मेरा गवाह है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। मैं कितनी दफा बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया। हालात और वाकयात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम सच नहीं बोल रही हो। प्लीज अदिल, प्लीज प्लीज मुझे इतना जलील मत करे कि मैं अपने ही नजरों से गिर जाऊं। मेरी नजरों से तो तुम पहले ही गिर चुकी हो नीला। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किस तरह अपनी बात का यकीन दिलाऊं आपको, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई जरूरत नहीं है यकीन दिलाने की, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे तुम बातों में बहला सको। मैं बहला नहीं रही हूं, मैं आपको हकीकत बयान कर रही हूं।
तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है रीना। मैंने कितना टूट कर तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। मेरी एक हेलो अम्मा, खैरियत तो है ना? अरे बस ऐसे ही दिल चाहा दोबारा से तेरी खैरियत पूछ लूं। अम्मा तुम भी कैसी बातें कर रही हो? खैरियत तो तुम्हें मेरी ससुराल वालों की लेनी चाहिए। या अल्लाह खैर, तो जल्दी बताना क्या कर दिया तूने वहां पर? अम्मा मैंने ना अपनी सास और नंद दोनों को ना 2 टके का करके रख दिया है। शाबाश शाबाश, कैसे मेरी तरबियत काम आ रही है। बल्कि तुमसे भी 2 कदम आगे हूँ। मगर देख आमना, मुझे भी तो बताना, मैं तो तेरी माँ हूँ, क्या किया तूने? बहुत कुछ हो गया है अम्मा, सास की तो हिम्मत नहीं है मेरे आगे जबान खोल सके। वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया आमना। शगुफ्ता की बेटी कभी डर ही नहीं सकती। अच्छा, और तेरी नंद? नंद थोड़ा सा मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन पता है मैंने क्या किया है? क्या किया? मैंने भी ना आसरा ही नहीं किया, अपना हाथ उसके गाल पे छाप दिया। वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया तूने तो। वैसे बड़ी फास्ट जा रही है, बस जरा ये ख्याल रख कि इजहार को बुरा ना बेटा। उसकी फिक्र मत करो अम्मा, मुझे पता है उसे कैसे संभालना है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, मालूम है मुझे। और तुम सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये क्या कह रही हो अम्मा तुम? हाय, बस नसीब का जो लिखा। बहरहाल अम्मा तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह खैर करेगा। ओ यारा, अल्लाह बहुत मेहरबान है। हाँ यार शेर खान, सुबह ऑफिस आते ही 2 बड़े बड़े ऑर्डर्स आ गए। मतलब हमारी 5 उंगलियां घी में। ओ यार, अगर हम लोग इसी तरह ईमानदारी से काम करता रहा ना, तो तुम देखेगा हम तुम्हारे कोई छोटे ऑफिस से निकाल के बड़ा ऑफिस लेके जाएगा। मुझे यकीन है वो दिन भी बहुत चलता है। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मैं जानता हूं कि इस मामले में मेरी बीवी मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हो रही है। ओ यार, हमारा बीवी भी बहुत खुशकिस्मत है। अरे शेर खान छोड़ो ना, बीवी की तारीफ बहुत हो गई। अब ये बताओ जल्दी से कि अगला ऑर्डर कब मिलेगा? ओ यार, अगला टेंडर अभी खुला नहीं है, मगर तुम फिक्र मत करो, हम अभी लाइन सेट कर रहे हैं। वाह यार, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि दौलत इस तरह मेरी झोली में आके गिरने लगेगी। बड़ी मालकिन, आज मैं बहुत खुश हूँ। किस बात पर, जरा मुझे भी तो पता चले। मेरी शादी में ना 5 दिन रह गए, मलिक साहब ने बोला है। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हाँ जी, वो तो है। और तुम्हारी शौकत का क्या हाल है? उसके तो जी पाँव ही नहीं पड़ रहे जमीन पर तड़का लगा के। लगता है तुमने ठीक ठाक तड़का लगा दिया है। हाँ जी। अच्छा हाँ, तुमने मेरी प्रेगनेंसी वाली बात किसी को बताई तो नहीं ना? ना जी ना, कसम ले लें। अब नहीं नहीं, मुझे तुम पर एतबार है। अच्छा मांगो, शादी पे क्या चाहिए? जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हें मंगा के दूंगी। बस जो भी आप दे देना, खुशी से मैं वो ले लूंगी। हाँ, ये बताओ कि मेरे उस काम का क्या हुआ? अरे एक बाबा का पता लगा है, मटके वाले बाबा। मटके वाला बाबा? हाँ जी, वो जिसको भी अपने मटके से पानी पिलाते हैं ना, उनकी मुराद पूरी हो जाती है जी। मटके वाले बाबा? कहीं शौकत को भी उसी का पानी पिला के राजी तो नहीं करवाया? हाँ चलो खैर, टाइम निकाल कर हम भी उसके पास चले चलेंगे, लेकिन देख लो माई मस्तानी की तरह वो ढोंगी ना हो।
नहीं जी नहीं, लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। चलो देख लेंगे हम भी लोग कितनी तारीफ करते हैं। अब जाओ मेरे लिए जाकर एक अच्छा सा फ्रेश जूस लेकर आओ, एप्पल का। जी बड़ी मालकिन। मटके वाले बाबा, नाम तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। आजमाऊं या ना आजमाऊं? क्या है, अपनी जेब से कौन से पैसे जा रहे हैं, फराजी के लगा देंगे।